यहाँ बैठे हुए हैं 10 दिन के लिए आए हुए हैं तो सिर्फ नेक अमाल ही कर रहे हैं। अब ऐसा ऐसा टाइम ज़िंदगी में कभी भी नहीं गुजरा। ये ज़िंदगी के वो दिन हैं जो मेमोरेबल डेज हैं जो कभी भी हम भूल नहीं सकते, दोनों लिहाज से, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ आने पर सबसे पहली मैं कहता हूँ सबसे जो मेन तब्दीली होती है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल मुतमईन हो गया। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस टाइम मैं आया ट्रेन में मुझे एक दूसरे ग्रुप काफ़ी उस तरह मिला, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आया तो एक इस्लाम भाई ने, मुझे कुछ भी नहीं पता था किधर से कार्ड बनेगा क्या, उन्होंने इतना प्यारा अखलाक पेश किया। मैं कहता हूँ कभी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मैं जो है ना दावत इस्लामी मेरे सीने से इंशाल्लाह मैं लगा रहूँगा। यहाँ सुन्नतें सीखने को मिल रही है, माहौल देखकर और अवेयरनेस हासिल हो रही है कि हमें और दीन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ये अहद किया है कि इंशाल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। सुबह के बयान में निगरानी शुरा ने बहुत ही अच्छा ज़हन दिया कि हर एक के साथ नरमी के साथ पेश आना चाहिए, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, अपने भाई को भाई समझना चाहिए, अपने घर में एक मदनी माहौल होना चाहिए। इसी तरीके से इंसान का अगर इखलाक अच्छा होगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहले ऐसे ही लड़कों में बैठता था उल्टे सीधे, एक दो मैंने बंदी चैनल लगाया, पापा ने दावत दी कि आ जाओ, 12वीं अव्वल का महीना था कि आ जाओ फैज़ान मदीना। फिर मैं गाड़ी उठा के इधर आ गया, मेरे को यहाँ बड़ा मज़ा आया। फिर जब मैं मदीना वगैरह में बैठा तो फिर मेरे को ना मोहब्बत से होने लग गई। फिर मैं घर पे चलने लग गया। फिर मैं तो तबीयत ख़राब हुई ना तो मैं कुरंगी 4 नंबर पे रज़ा मस्जिद तावीज़ लेने गया, तो उन्होंने यह कहारू का मेरे को विरत करने के लिए 100 दफ़ा नमाज का पढ़ने के लिए दिया। फिर मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो उसी रात मेरे को बाबा की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। जब मेरे को ज़ियारत हुई तो दूसरे दिन उठ के मैंने दाढ़ी की नियत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह उस बाबा को ख्वाब में देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सजा ली है। पाकिस्तान नेवी में मुलाजिम हूँ, PNS वादर से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ कि यहाँ आकर ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ आने के बाद इज्तिमाइयत की बहुत बड़ा जज्बा मिलता है। इज्तिमाइयत, बैठने का तरीका, इस्लामी भाइयों का मेल मिलाप का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में एक तब्दीली आई है कि मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब इधर आने से नमाज की मैंने पाबंदी कर दी। अभी घर पे होते तो मतलब शॉपिंग कर रहे होते, ईद की शॉपिंग कर रहे होते या दोस्त वगैरह के साथ बाइक वगैरह पे घूम रहे होते, बस मार्केट वगैरह में घूम रहे होते, बहुत ज़्यादा गुनाह कमा रहे होते। अभी यहाँ पर फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ की बरकत से माशाल्लाह हमें तहज्जुद का भी ज़हन बना है, बहुत सारी मतलब नेकियां करने का जज्बा मिल रहा है। नौजवान इस्लामी भाई उनको देख देख के उनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, देख के दिल खुश हो रहा है कि इस माहौल से मैं बस हमेशा इस माहौल से वाबस्ता हो जाऊँ। बस झूठ बोलने की आदत काफ़ी हद तक थी, वो भी निकल गई। ग़ीबत वगैरह की आदत, बहुत सी आदतें निकल गई माशाल्लाह से। यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के लोग देखे, इखलाक, मोहब्बत, भाईबंदी, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून मिला है। एतिकाफ की नियत से हूँ 10 दिन की और इबादत में बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ का जो मंजर है ऐसा कहीं नहीं पूरे पाकिस्तान में। यहाँ आने के बाद बंदे को जो है ना दुनिया जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये बोलूँगा, मैं मक्का में एतिकाफ में बैठा हूँ और फिर लंदन में एतिकाफ में बैठा हूँ, हर जगह एतिकाफ में बैठा हूँ। मैं फिर यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ एतिकाफ में बैठने, वहाँ जो फीलिंग होती है वो यहाँ पर सेम वही लग रहा है कि मदीना में फिर रहा हूँ मैं। घर में होते दुनियावी फिक्रों में लगे हुए, तो ऑफिस की फिक्रों में लगे हुए, तो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते, मतलब गफलत भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते और कुछ नहीं। सच्ची तौबा कर ली है गुनाहों से और इंशाल्लाह आगे अच्छे अमाल करने की नियत बनाई है। किसी चीज़ की मालूमात नहीं थी, माशाल्लाह यहाँ आने से बहुत चीज़ सीखने को मिली है। शॉपिंग सेंटरों में जाते हैं, यहाँ वहाँ फजूल घूमते हैं, रात भर मोबाइलों में बातें करते हैं। यहाँ माशाल्लाह फैज़ान मदीना में आए तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। अब हर हफ्ते को जो इज्तिमा होगा इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। यहाँ आने से पहले हम तो बाहर फजर की नमाज़ पढ़ने रोज़ा रख के सो जाते हैं। यहाँ आने से हम पापा का मदनी मुज़ाकरा सुन के हमें कुछ मामूलात हासिल हो रही है, कुछ हमें अपने अंदर चेंजिंग आ रही है। इंशाल्लाह ज़हन बनाया कि इंशाल्लाह आइंदा आने दिनों में इंशाल्लाह हर बार मदनी मुज़ाकरा में शिरकत करेंगे। अपने घर पे होते तो वही टीवी देख रहे होते, गाली गलौज यारों दोस्तों में घूम रहे होते। यहाँ माशाल्लाह बापा का दीदार हो जाता है, बंदा नमाज के फ़ज़ाइल सीखता है, वज़ू के फ़ज़ाइल सीखता है और बहुत सी नेकियों के काम सीख लेता बंदा यहाँ के। घर में होते तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते, बेफजूल बैठे होते, कभी बाहर घूमते, रोज़ा भी ख़राब होता हमारा, बेअदबी होती रोज़े की, अदब नहीं कर पाते, नमाज़ें भी छूट जाती। यहाँ बैठे हम, बाबा जी का फैज़ान है हम पे, फैज़ान मदीना का फैज़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद को बहुत ही खुश नसीब समझ रहे हैं कि हम यहाँ बैठ गए हैं और इंशाल्लाह नियत की है अगले साल भी बाबा जी के करम से यहाँ एतकाफ़ करने की नीयत है मेरी। अल्लाह ताला हमारे को बार बार ये सादत नसीब करवाए। यहाँ ये एक हल्का में बैठ के हमें कुछ सीखने सिखाने को मिलता है, मदनी मुज़ाकरों में कुछ सीखने सिखाने को मिलता है हमें। बहुत से चेंज हो गए, नमाज वगैरह की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत वगैरह, मदनी मुज़ाकरे में बैठना, ये वो बहुत सी चेंजिंग आई हुई है। मैं यहाँ पे पहली दफ़ा एतिकाफ़ में आया हूँ, यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मैं ये एतिकाफ़ में बैठा हूँ और
दिल में ये है तमन्ना के दीदार मुस्तफ़ा हो जाए, आका का दीदार हो जाए, मदीने का दीदार हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद मिठल है। मैं यूएई से 10 दिन के इत्काफ में हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे पापा जान, मैं आपका मदनी मुज़ाकरा हर टाइम देखता हूँ, आपका मदनी मुज़ाकरा देख के यहाँ पर आया हूँ। मुझे दोनों गुर्दों में तकलीफ़ है, मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता था। यहाँ आने के बाद आज तीसरा दिन है, मैं मुकम्मल बैठता हूँ सारी रात।